सो विल स्टार्ट विद सेकंड चैप्टर, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। तो बेसिकली इसमें दो डायमेंशंस के ऊपर काम किया हुआ है। एक तो हमारा सेल्फ यानी हम खुद, एक हमारी पर्सनैलिटी जो कि साइकोलॉजिकल है। दोनों साइकोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये क्या है, कैसे है, क्या क्या इसमें बदलाव हमें दिख रहे होते हैं, क्या क्या डिफरेंस दिख रहा होता है हम लोगों को, तो सब हमें पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सेल्फ एंड पर्सनालिटी बेसिकली क्या है, ये एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक एक जो है तरीका है जिसमें हम अपनी अपनी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। तो जैसे अगर मैं सिंपल से बोलूँ, मैं एक मेल हूँ, मैं इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा नाम अतुल है, ठीक है, तो ये मैं अपने सेल्फ को डिफाइन कर रहा हूँ। मेरी पर्सनालिटी में उसमें कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, और भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। तो मैं इससे, ये मेरी एग्जिस्टेंस को बताता है। ठीक है, पहली चीज़। और ये हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारे एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज हो जाते हैं जो कि हमारे बिहेवियर में हमें नज़र आ रहे होते हैं। कॉमन ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है, मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू किया है, कॉमन ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि हर एक इंसान के खुद को लेकर अपने अपने उनके आइडियाज़, एजम्पशंस होती हैं खुद को लेकर। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये हूँ, ठीक है, खुद को लेकर ऐसा हो जाता है। ये सही भी होता है एक मायने में और कई बार गलत भी हो जाता है। एंड हर एक इंसान जो है हर एक सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान हर सिचुएशन में एक ही तरीके से बिहेव कर रहा होता है, वो उसकी पर्सनालिटी का पैटर्न हो जाता है। इस तरीके से भी देखने को मिलता है। और जो स्टेबल पैटर्न आपसे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो वो आपकी पर्सनालिटी, उसको बुलाते हैं हम लोग। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट पर्सनस की डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हमारी यहाँ पे होती है। एंड ये कहाँ पे दिखती है, हमारे बिहेवियर में दिखती है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इन्होंने एक्सप्लेन किया है फिर इसी को आगे बढ़ते हुए। और जब मैं सेकंड चैप्टर करा रहा था तो एक एक्टिविटी 2.1 बॉक्स है, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, कि आई एम दिस, मतलब जो भी आई एम की जगह आप ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरोगे तो आप उससे अपने बारे में बता रहे हो। तो आई एम अदिति, आई एम गुनगुन, आई एम आराध्या, आई एम मेल, आई एम फीमेल, आई एम इंट्रोवर्ट, आई एम एक्सट्रोवर्ट, आई एम दिस, आई एम दैट, जो भी आप चीज़ें बता रहे हो आपकी सेल्फ के बारे में आपको बता रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये देखो, सीधा सीधा डेफिनेशन पे आते हैं। राइट हैंड साइड पे दी हुई है पेज नंबर 25 में टॉप पैराग्राफ में, सेल्फ क्या है। ये वो गाड़ी का सेल्फ नहीं है जो मारते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये हमारा सेल्फ है, इंसान है हम लोग। और ये क्या कहते हैं, इट इज़ टू, सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ। ठीक है, तो होता क्या है, मैं एक इंसान हूँ आज तक, ठीक है, मैं 33 ईयर्स मेरे रनिंग है, ठीक है, 33 ईयर मेरा चल रहा है अभी। और अभी तक जितने भी मैं कॉन्शियसली एक्सपीरियंस कर पाया हूँ चीज़ें, मेरे अपने आइडियाज़ हैं, मेरे अपने थॉट्स हैं, मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, खुद को लेकर भी, ठीक है, दूसरों को लेकर भी, ठीक है, खुद को लेकर है, तो ये हमारा सेल्फ होता है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस और ये जो आइडियाज़ हैं हमें दोनों पर्सनल एंड सोशल लेवल पे डिफ़ाइन कर रहा होता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैंने बोला मैं कीर्ति से मिला तो मुझे ये लगा कि ये मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैंने चैतन्य से मिला तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैं सर्टेन एक इंसान से मिला तो मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरा चैतन्य को लेकर, मेरा पलक को लेकर, मेरा दिशा को लेकर अलग अलग थॉट है। तो ये सब चीज़ें हमारा चलता रहता है, जिसको हम लोग सेल्फ के नाम से जानते हैं। इससे पहले इन्होंने, ये मैंने डेफिनेशन इसलिए पहले बताया कि ताकि सेल्फ क्लियर हो जाए। इससे पहले इन्होंने बताया दो तरीके की आइडेंटिटीज़ हमारी होती है जो कि हमारा सेल्फ भी है। एक हमारी पर्सनल आइडेंटिटी होती है, एक हमारी सोशल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, दो तरीके की आइडेंटिटीज़ होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है सेल्फ, अभी जो हमने पढ़ा 1-2 मार्कर है। पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी 1-2 मार्कर है। एप्लीकेशन बेस्ड तरीके से क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, सैम्पल पेपर में, बोर्ड में आया हुआ है। तो पर्सनल आइडेंटिटी क्या हो जाती है, रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक और हर और हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। व्हेन अ पर्सन डिस्क्राइब्स हरसेल्फ हिमसेल्फ बाय टेलिंग हर और हिज नेम, लाइक आई एम संजना, आई एम करीम, हर और हिज क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, आई एम ऑनेस्ट आर हार्ड वर्किंग, और हर और हिज पोटेंशियलिटीज और कैपेबिलिटीज, लाइक आई एम अ डांसर, और हर और हिज बिलीव्स, लाइक आई एम अ बिलीवर इन गॉड एंड डेस्टिनी। इस टाइम पे वो इंसान अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में बता रहा होता है। तो अगर आप ऐसा डिस्क्रिप्शन अपने बारे में कह रहे हो तो दिस सजेस्ट दैट यू आर डिस्क्राइबिंग योर पर्सनल आइडेंटिटी। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताई, ये पहली चीज़ है 1 और 2 मार्कर। दूसरी बात आती है आपकी सोशल आइडेंटिटी की। सोशल आइडेंटिटी वो नहीं है कि सोसाइटी में आपकी क्या पहचान है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने जो है एस्पेक्ट पे समझाया हुआ है। रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन दैट लिंक हर और हिम टू अ सोशल कल्चरल ग्रुप और डिराइव फ्रॉम इट।
ठीक है। तो आप जैसे हम लोग जो है, हम लोगों की अपनी एथनिसिटीज़ हैं, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है हमारा, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो दिशा जो है हमारी सिंधी है, चैतन्य ब्राह्मण है, शर्मा साहब ब्राह्मण है, पलक मदान पंजाबी है, कीर्ति चावला पंजाबी है, अदिति शर्मा जी ब्राह्मण है, आराध्य ब्राह्मण है, गुनगुन सेठी पंजाबी, मैं बनिया हो गया, हिंदू में आ गए हम लोग। तो अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाता है। सो व्हेन समवन सेज दैट ही इज़ अ हिंदू और अ मुस्लिम और अ ब्राह्मण और अ आदिवासी और अ नॉर्थ इंडियन और अ साउथ इंडियन और समथिंग लाइक दिस, शी इज़ ट्राइंग टू इंडिकेट हर सोशल आइडेंटिटी। हम सोशल आइडेंटिटी के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं अपनी बता रहे थे। तो दो तरीके की आइडेंटिटी यहाँ पे बताई गई। एंड दीज डिस्क्रिप्शन कैरेक्टराइज द वे पीपल मेंटली रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज अ पर्सन। तो लोग पूछते ही हैं, जैसे कल आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ आर ओल्ड स्टूडेंट्स। तो मतलब टेम्पररी स्टूडेंट था वो, तो सिंगापुर रहता है, उसकी मदर का फ़ोन आया, तो ऐसी ऐसी बात हो रही। तो फिर बात करते करते ना दे शी टुक टर्न। तो उसने बोला कि यार आप मैंने सुना था कि आप बिहार के हो। तो मतलब यस मैं बिहार का हूँ। तो उन्होंने पूछा कहाँ से, क्योंकि वो दोनों पेरेंट्स भी बिहार के थे, सिंगापुर रह रहे हैं, अपने बच्चों को भी वहीं पे पढ़ा रहे हैं। तो फिर उन्होंने अब ये क्या हो रहा है, जो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन भी हो जाता है। हाँ एक सेकेंड कहीं ना कहीं कनेक्शन। ओके वॉइस ब्रेक हो रही है या एक सेकेंड, कीर्ति ज़्यादा ब्रेक हो रही है वॉइस। अच्छा ज़्यादा हो रही है पलक, ओके एक सेकेंड। हाँ वो यार नेटवर्क ना बस ऐसे ही, यहाँ का इंटरनेट भी चेंज कराना पड़ेगा। अब ठीक है, कुछ बेटर होएगी। मैंने दो फ़ोन्स एक्चुअली कनेक्ट कर रखे थे, तो शायद अब ठीक रहेगा। कीर्ति दिशा पलक अब आवाज़ आ रही है? थैंक यू, भगवान का लाख लाख शुक्र है। ओके चलो कोई नहीं तो ये इन्होंने बात बोली। और जैसे उसने जब उन्होंने मुझसे कल पूछा, तो ऑब्वियसली सजेस्ट मतलब कहने का मतलब मेरी सोशल आइडेंटिटी के बारे में, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी उनको पता ही थी। तो हम लोग भी बोल रहे होते हैं, मतलब मैं ये हूँ, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। तो ये पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा होता है। तो दो तरीके की आइडेंटिटी है, पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी, विच इज़ वेरी सिंपल, एंड सेल्फ इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट। फॉर्चुनेटली ये वाला क्वेश्चन कभी बोर्ड में कवर नहीं हुआ, सैम्पल पेपर में आता था। 2020 का जो साइकोलॉजी का पेपर था उसमें पहली बार ये 1 मार्कर आया है, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट, पहली बार। ठीक है, तो आप मार्क कर लीजिएगा, 1 एंड 2 मार्कर में ही रहता है। सेल्फ जो है एक सब्जेक्ट भी है, सेल्फ जो है एक ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने क्या बोला है, सब्जेक्ट सेल्फ कैसे हो जाता है, यानी मैं सब्जेक्ट कैसे हो जाता है, हु डज समथिंग। पीछे जिन बच्चों ने क्लास अटेंड करी थी तो मैंने बताया था, मैंने बोला कि मैं टीचर हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ काम करता हूँ, मैं टीचर हूँ, हु डज समथिंग। मैं डांसर भी हो सकता हूँ, मैं हो सकता हूँ, बट मैंने अपने वैसे लिया मैं कि मैं टीचर हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। एंड ऑब्जेक्ट कब हो जाता है सेल्फ, जब व्हेन ही और शी गेट्स अफेक्टेड। ठीक है, अब मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था कि मैं टीचर हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। मैं अफेक्ट कब हो जाता हूँ, यार मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, पर मैं टेस्ट लेने के लिए ऊपर आता हूँ और मार्क्स भी बच्चों के नहीं अच्छे आ पा रहे हैं। ठीक है, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ पे मैं इफेक्ट होऊंगा इमोशनली। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे जो है वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भी बदलाव हो जाएगा उसका। तो दो तरीके से सेल्फ को समझा जा सकता है, सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, self as a subject when he or she does something, like I am a teacher, and self as an object when he or she gets affected, like I being affected by people not scoring good marks. ठीक है, तो ये दिक्कत मुझे करती है। तो ये इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि इफ़ यू रिटर्न टू योर फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन, एक्टिविटी के बारे में इसको छोड़ दो, नेक्स्ट लाइन में पढ़ोगे तो you will find that they have described themselves either as an entity that does something, example I am a dancer, or as an entity on which something is done, that I am the one who easily gets hurt. In the former case the self, हाँ पलक अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके एक मिनट रुकिए, रुको एक मिनट रुको। तो यही मैंने लास्ट आपको बताया था, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कुछ कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट इन्होंने बताया विच गेट्स अफेक्टेड, जो कि यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, यही आया हुआ था। इसमें एक लाइन दी हुई थी कि सेल्फ जो है कब अफेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के टाइम पे होता है, इस तरीके से लिखा हुआ था। तो दिस मीन्स दैट सेल्फ को हम लोग अंडरस्टूड कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट,
व्हेन यू से आई नो हु आई एम, मुझे पता है मैं कौन हूँ, तुम मत बताओ, ऐसे कई बार बोलते मुझे पता है अच्छे से मैं कौन हूँ, या हम खुद से भी बात कर रहे होते हैं कभी कभी, तो हम बोल रहे थे कि मुझे पता है मैं कौन हूँ। तो सेल्फ यहाँ पे नोअर हो जाता है, एज वेल एज समथिंग दैट कैन बी नोन, ठीक है, जिसको जाना भी जा सकता है एज अ सब्जेक्ट यानी एक्टर के तरीके से। द सेल्फ एक्टिवली एंगेजेस इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग इटसेल्फ। तो हम कोशिश करते हैं, मैं जैसे मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं खुद को जानने की कोशिश करूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और क्या है, मैं और क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ अपने अंदर, ठीक है, ये कोशिश करता हूँ। एंड एज एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉन्सिक्वेंस द सेल्फ गेट्स ऑब्जर्व एंड कम्स टू बी नोन। तो जैसे मुझे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो लोग देखते होंगे ये कौन है, ये कैसा बंदा है, ये क्या करता है, ये क्या नहीं करता है, इस तरीके से भी जो है हमें देखने को मिल जाता है। तो ये जो डुअल स्टेटस है सेल्फ का, हमें हमेशा से ध्यान में रखना ही पड़ेगा, करता ही है। तो इसमें दो तरीके से इन्होंने सेल्फ को डिस्क्राइब किया हुआ है, सेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, सेल्फ एक सब्जेक्ट है, दोनों तरीके से हमें यहाँ पे समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप इट गिव्स यू क्लैरिटी। 1 और 2 मार्कर ही है तो इसके ऊपर आप ध्यान दे दीजिएगा। अब बात आती है काइंड्स ऑफ सेल्फ। सेल्फ अभी हमने ऊपर पढ़ा है, टोटलिटी ऑफ योर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया, आपके आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स, इसके बारे में बताया हुआ है। तो काइंड्स ऑफ सेल्फ, जैसे आइडेंटिटी है हमारी, तो दो तरीके के हमारा सेल्फ होता है, हमारे पर्सनल सेल्फ होता है, हमारा सोशल सेल्फ होता है, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली आप जब इंटरेक्ट करते हो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में, तो आपका हर तरीके का सेल्फ डिस्क्राइब यहाँ पे हो जाता है। तो इसमें नेक्स्ट पेज पे आ जाओ सीधा, और यहाँ पे इसका डिस्टिंक्शन क्लियरली दिया हुआ है, ये भी 1 to 2 मार्कर है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दे दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं डिस्टिंक्शन यहाँ पे दी है, पर्सनल एंड सोशल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ लीड्स टू एन ओरिएंटेशन इन विच वन फील्स प्राइमरली कंसर्न विद वन सेल्फ। तो पर्सनल सेल्फ क्या होगा, जहाँ पे मैं खुद से कंसर्न हुआ, मेरी सेफ्टी, मेरी सिक्योरिटी, मेरा पैसा, मेरा काम है ना, जो भी होता है जो खुद से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे पर्सनल सेल्फ के नाम से उसको जानते हैं। एंड we have talked about how our biological needs lead to be development of a biological self, but soon a child's psychological and social needs in the context of her or his environment lead other components of personal self to emerge. Emphasis come to be laid on those aspects of life that relate only to the concerned person, such as personal freedom. अब जब यहाँ पे अपने personal self के बारे में बात कर रहे हो तो आप बोलोगे मेरी freedom, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी अचीवमेंट, मेरे कंफर्ट, ठीक है। तो वहाँ पे पलक बोल रही है मेरी तो मम्मी मेरे को फ्रीडम दो, मेरे को जाना घूमने जाने दो, क्या कोरोना फरोना लगा रखा है आपने, ठीक है, पढ़ ले बेटा, मम्मी बोल रही है पलक बेटा पढ़ ले, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मम्मी, आपको क्या करना है, मेरे को पढ़ाओ, मैं पढ़ लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पर्सनल अचीवमेंट, देखो मम्मी मैंने पढ़ा, आप बोलते रहते थे देखो मैं पढ़ के, देखो मार्क्स सर ने टेस्ट लिया था इतने बढ़िया मार्क्स आए, देखिए आपने ज़िंदगी में ऐसे मार्क्स। और आपके पर्सनल कंफर्ट के बारे में भी हो जाता है, मेरा बेडरूम अलग होना चाहिए, सोफ़ा लगा होना चाहिए, सामने 65 इंचज़ की स्क्रीन होनी चाहिए, नेटफ्लिक्स लगाए, अमेज़ॉन प्राइम लगाए, ये वो अलाना फलाना, उस पर हम लोग टीवी लगा के देखते रहे। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल सेल्फ में कहीं ना कहीं इमर्ज हो जाती है, तो यूजली सबके साथ होता है। एंड दूसरा जो है फिर यहाँ पे बात आती है आपके सोशल सेल्फ की, ठीक है। तो सोशल सेल्फ इमर्जेज इन रिलेशन विद अदर्स एंड एम्फसाइज सच एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सच एज कोऑपरेशन। अब क्या होता है जब आप लोगों से मिल रहे हो, घूम जैसे स्कूल जाते हो, दोस्तों यारों से मिल रहे हो, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, रिलेशंस हैं, तो यहाँ पे आप क्या सीखते हो, आप सोशल सेल्फ इमर्ज होता है, आप कोऑपरेट करते हो, यूनाइटेडली काम करते हो, एफिलिएशन फील करते हो, सैक्रिफाइस भी करते हो, सपोर्ट भी करते हो, शेयरिंग भी करते हो एंड केयरिंग भी करते हो। ये सारी चीज़ें सोशल सेल्फ में आपके डेवलप हो जाती है। जैसे घर में 2 लोग हैं ना, भाई बहन, पिज़्ज़ा मंगाया, पिज़्ज़ा आ गया, अरे यार चार स्लाइसेज है, 2 तू खा ले, 2 ये, थोड़े बोलेगा सारा मैं खा जाऊँगा, चलो इसी में एडजस्ट कर लिया। तो क्या है, कोऑपरेट भी किया, सैक्रिफाइस भी किया, यूनाइटेडली भी काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ में मिलती हैं। एंड ये जो सेल्फ है ये वैल्यू क्या करता है आपके फैमिली और सोशल रिलेशनशिप्स को, इसलिए इसको फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम है, जिसको आप याद रखिएगा, फैमिलियल या सोशल रिलेशनल सेल्फ, ये दोनों तरीके से जाना जाता है। तो ये क्या था, पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। तो 1 1 2 2 मार्कर है, इसमें ऊपर मैंने नहीं आपको पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें से कुछ नहीं आता है, इंट्रोडक्शन टाइप्स दिया हुआ है, ये आपको डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। बोर्ड्स में कम आई हुई है, पीछे जो पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, वो सब ज़्यादा आया हुआ है, पर सेल्फ ज़्यादा आया हुआ है, ये कम आया हुआ है, ठीक है, बट है इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड एक्चुअली वो बाहर का डोर नहीं दिखता है तो इसलिए अंदर आ गया, मतलब अंदर से मेरे को देखना पड़ रहा था। एनीवे, ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ।
और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसमें जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, 2 एस्पेक्ट्स हमारे सेल्फ के। एक तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव हमने कॉग्निशन 11th में पढ़ा हुआ है, लर्निंग, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें जो है, नोइंग, सब ये सब चीज़ें जो है कॉग्निटिव में आता है। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ क्या होता है, जब एक्चुअली में वो आपके बिहेवियर में दिख रहा होता है। तो इसको यहाँ पे डिवाइड करा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वन ये जो क्वेश्चन है 1 मार्कर भी आया हुआ है, 2 मार्कर भी आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन 3 मार्कर भी आया हुआ है, 4 मार्कर भी आया हुआ है। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो पहले ही लिख लेना 1 2 3 4 मार्कर है, ठीक है। तो और इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना, 12th है, देखो आप लोगों की भी जिम्मेवारी है। आज मैं वान्या के घर गया था, उसकी मदर ने बुला रखा था, उसका कुछ चैप्टर में डाउट थे क्योंकि वान्या ऑलरेडी मेरे से जो है होम ट्यूशन्स लेती थी। तो अब जैसे मैं जो बोल रहा हूँ 1 2 4, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसकी बुक में एक भी नहीं मार्क था, ठीक है। कुछ कुछ जगहें उसने करी हुई थी, कुछ कुछ नहीं करी हुई थी। तो प्लीज़ ये साथ साथ मार्क करते रहो, बिकॉज बुक खोलोगे ना तो एक आइडिया रहेगा कि भैया ये किया हुआ है, ये मतलब यहाँ से क्वेश्चन कवर होते हैं। तो मैं कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अपने तरीके से बना के बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ डू इट, आपकी अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो इससे छोटा मोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट, या ओके। सो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, सबसे पहले इन्होंने बोला कि साइकोलॉजिस्ट जो है, पूरी देश दुनिया के साइकोलॉजिस्ट जो है इतना इंटरेस्टेड है कि हम सेल्फ को जान पाएँ। तो अपने सेल्फ को जानो, किताब क्यों छाप दी, ठीक है। तो वो कहते हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ को समझिए, सेल्फ को समझिए, सेल्फ को समझिए। और ये जो स्टडीज़ हैं इससे जो है हमारे सामने कई बिहेवियरल रिलेटेड एस्पेक्ट्स और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ हमें नज़र आए। एज इंडिकेटेड अर्लियर, ऑल ऑफ अस कैरी विद इन अस अ सेंस ऑफ हु वी आर एंड व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स। सबको पता होता है व्हाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन। व्हाई, अब 4 लोग हैं फैमिली में, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं फैमिली में, सब एक दूसरे से अलग होंगे, सब एक जैसे नहीं होते। फिजिकली तो अलग है, मेंटली साइकोलॉजिकली भी अलग हो जाते हैं। एंड हम जो है अपनी आइडेंटिटीज़ के तरफ जो है क्लिंग रहते हैं, हमारी अपनी, ये मेरी पर्सनल आइडेंटिटी, ये मेरी सोशल आइडेंटिटी। मैं अगर एडजस्ट नहीं करता हूँ या मैं एडजस्ट नहीं करती हूँ तो मैं नहीं करती हूँ भाई साहब, मेरे से नहीं हो पाता, ठीक है। एंड हमें ये लगता है कि ये जो नॉलेज, हाँ जी पलक, हाँ जी पलक, हाँ जी सर आपकी आवाज़ फिर से ब्रेक हो रही है। नाइस। चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ, कहाँ से नहीं सुना पलक? पलक कहाँ से मिस हो गया बता दो, मैं दोबारा बोल देता हूँ। सर जब आप मार्क करने का बता रहे थे 3-4 मार्क का, वहाँ से। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैंने वो बोला था पलक कि 1 2 मार्कर वाला ही 1 2 मार्कर जो भी मैं बोल रहा होता हूँ वो मार्क कर लिया करो, सबके लिए बोल रहा था मैं। और मैंने ये फिर ये बताया कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ है। तो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट जो है पूरी दुनिया में ये जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं कि सेल्फ क्या है। इसके चक्कर में जो है इन्होंने कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ डेवलप किया। एज इंडिकेटेड इन्होंने ये भी बोला कि हमें ये भी पता होता है कि हम कौन है, हमारा पर्पस क्या है, हम क्या हैं। और हम इस अपनी नॉलेज में, जैसे हमें पता है, हमें अपने बारे में तो इतना ही पता है, तो बड़ा कंफर्टेबल रहते हैं कि ऐसे ही है, हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार बाहर से भी हमें लोग जो है पता करवाते हैं कि हम कौन है, क्या है, किस तरीके से, ये देखने को मिल जाता है। सो द वे वी परसीव आवरसेल्व्स एंड आइडियाज़ वी होल्ड अबाउट आवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है, जो कि 1 2 मार्कर है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है, द वे वी परसीव आवरसेल्फ, हमें अपना खुद को देखने को, हमारा अपना नज़रिया क्या है, एंड द आइडियाज़ वी होल्ड अबाउट आवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स, इसको हम लोग सेल्फ कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। परसीव पहली बात, दूसरी बात हमारे जो खुद को लेकर आइडियाज़ हैं, कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स को लेकर, ठीक है। मैं ये अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या ये नहीं कर सकता, या ये मेरे फीचर बहुत अच्छे हैं, ये नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं इसमें। तो ये हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। बड़ी जनरल लेवल पे इन्होंने क्या बोला है कि दिस व्यू ऑफ वन सेल्फ इज़ ओवरऑल ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव हो सकता है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव हो सकता है। At a more specific level, a person may have a very positive view of her or his athletic bravery, but a negative view of his academic talents. तो जैसे अब कीर्ति बोल रही है कि यार, कीर्ति कहती है मेरी तो ड्राइंग बहुत, मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ पेंटर, बट एट द सेम टाइम मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगती है पर समझ नहीं आ रही है, बहुत अच्छी लगती है पर समझ नहीं आ रही है। तो नेगेटिव व्यू अबाउट एन एकेडमिक फील्ड और पॉजिटिव व्यू अबाउट एन जो है फील्ड पेंटिंग वाली, जो वॉलेंट्री जो वोकेशनल है उसके लिए।
स्पेसिफिक लेवल पे हम लोग A1 में है वह पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट अबाउट वन रीडिंग एबिलिटी बट अ नेगेटिव वंस अबाउट वन मैथमेटिकल स्किल्स, तो ऐसे भी देखने को मिलता है. सो फाइंडिंग आउट अबाउट एन इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट इज नॉट ईजी एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेथड इज इन्वॉल्व द आस्किंग अबाउट पर्सन हर सेल्फ और हिमसेल्फ. तो वो अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना सेल्फ रिपोर्टिंग, ठीक है. तो वहाँ से जब अपने बारे में, मेरा नाम पलक है, मैं दिल्ली के मेहरौली में रहती हूँ, मेरा नाम गुनगुन है, मैं दिल्ली में शिवनगर में रहती हूँ, मेरा ये है, मुझे ये पसंद है, मुझे ना पसंद है. तो जब भी आप जैसे इंटरव्यू देने जाते हो ना तो वहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि मेरे को हर इंटरव्यू में याद हो गया था बिकॉज मेरे सारे इंटरव्यू क्लियर हो जाते थे, मैं खुद ही जॉब करने नहीं चाहता था. तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सेल्फ आ गया है यहाँ पे. तो आप ये सब बताते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस कॉलेज, फिर दिस आई एम परस्यूइंग माई MBA, तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो सब बता बता के रट्टा, मतलब आंसर का मैंने रट्टा मार लिया था क्योंकि याद हो गया था, ठीक है. तो ये हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हो जाता है. तो 1 and 2 मार्कर जो इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है. इसके बाद बात आती है सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे सेल्फ का. तो कहते हैं एज अ पर्सन वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट आवर ओन वैल्यू और वर्थ. हम दूसरों के बारे में भी करते हैं बट जब हम खुद के बारे में खुद वैल्यू करते हैं और खुद की वर्थ के बारे में, मेरी क्या वैल्यू है, ठीक है, मेरी अपनी क्या वर्थ है, कोई भी आके मुझे ऐसे कोई हर्ट करके नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं है, मेरी अपनी एक सेंटिमेंट है, अपनी एक वैल्यू है, एक वर्थ है, मेरी सोसाइटी में एक स्टेटस है. तो इस टाइम पे क्या है, आप अपने सेल्फ एस्टीम को आगे रख रहे हो, सेल्फ एस्टीम के बारे में बताते हो. तो दिस वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हर सेल्फ हिमसेल्फ इज कॉल्ड एज सेल्फ एस्टीम. एंड कई लोगों का सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है, कई लोगों का सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है. और सेल्फ एस्टीम को असेस करने के लिए हम बहुत सारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस सामने रखते हैं लोगों के, और इसमें हम लोग उनसे ट्रू फॉल्स या नॉट एप्ट वाले आंसर्स मांग रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग बच्चे से पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट लाइक आई एम गुड एट होमवर्क, आई एम द वन यूजली चोजन फॉर द गेम्स, आई एम हाईली लाइक्ड बाय माई पीयर्स आर ट्रू और फॉर हर और हिम. इफ़ अ चाइल्ड रिपोर्ट दीज स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू फॉर हिम, तो ये जो होगा हाई सेल्फ एस्टीम शो कर रहा होगा बच्चे में, और अगर नहीं करेगा तो लो सेल्फ एस्टीम शो करेगा, ठीक है. स्टडीज़ क्या इंडिकेट करते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं चिन्ने से 6-7 साल वाले, तो उनका सेल्फ एस्टीम 4 एरियाज़ में बड़ा दिखता है. आपने ये देखा भी होगा, एकेडमिक कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, फिजिकल अपीयरेंस, एथलेटिक कॉम्पिटेंस जिसकी जो रिफाइन होती जाती है इससे, और आर कैपेसिटी टू वो आर सेल्स इन द टर्म्स ऑफ स्टेबल डिस्पोजिशन परमिट अस टू कंबाइन सेपरेट सेल्फ इवैल्यूएशंस इनटू अ जनरल फिजियोलॉजिकल इमेज, साइकोलॉजिकल इमेज ऑफ आर सेल्फ. दिस इज नोन एज ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम. तो होता है जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अब अकेडमी की कॉम्पिटेंस देखने को मिलता है, अरे यार मेरा तो A+ ग्रेड आया, यार तेरा तो C रह गया, कंपैरिजन आ जाए, आज देख मैं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन कितनी बढ़िया ड्रेस पहन के आया या आई, तूने तो नहीं पहनी. छोटे बच्चे ऐसे ही कर रहे होते हैं. फिजिकल अपीयरेंस में मैं ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, तू नहीं लग रहा, तेरी लिपस्टिक ख़राब है, मैम मम्मी ने मेकअप ढंग से नहीं किया. या लड़कों के लिए भी बोल सकते हैं हेयर स्टाइल के लिए, मेरे तो है नहीं खैर पर स्टिल ये भी हेयर स्टाइल है, ये हेयर लेस स्टाइल है एक्चुअली, ठीक है. तो ये चीज़ उन्होंने बोला, तो ये ओवरऑल जो है डिस्क्रिप्शन आ जाता है. वैसे ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ कि सेल्फ एस्टीम क्या है और एग्जाम्पल याद रखना. तो सेल्फ एस्टीम कहते हैं हमारे डेली बिहेवियर में हमें दिख रहा होता है और ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है. शोज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद एवरीडे बिहेवियर. फॉर एग्जांपल जिन बच्चों का एकेडमिक सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई होता है वो स्कूल में बेटर परफॉर्म करते हैं देन दोज विद लो सेल्फ एकेडमिक एस्टीम. हाँ जी. Your voice is breaking again. Your voice is breaking a lot. Oh my God. ये पता नहीं क्या हो रहा है, बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है आई थिंक, पता नहीं है मेरे नेट में दिक्कत है. कोई नहीं, चलो आज थोड़ा सा मैं ये लास्ट करा देता हूँ बस, थोड़ा सा आज के लिए सॉरी, ठीक है. दोबारा मैं बोल देता हूँ. तो इसमें इन्होंने यही बताया कि सेल्फ एस्टीम का हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एवरीडे बिहेवियर में होता है. फॉर एग्जांपल जिन बच्चों का हाई एकेडमिक सेल्फ एस्टीम होता है वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिन बच्चों का लो होता है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते. जिनका सेल्फ एस्टीम अच्छा होता है दे आर लाइक्ड बाय देयर पीयर्स, जिनका नहीं तो नहीं होता. ऑन द अदर हैंड जिन बच्चों का लो सेल्फ एस्टीम होता है उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, एंटी सोशल बिहेवियर ज़्यादा देखने को मिलता है. एंड स्टडीज़ ने क्या शो किया है कि वार्म पॉजिटिव पेरेंटिंग अगर आप करते हो तो इससे बच्चों में सेल्फ एस्टीम अच्छी डेवलप होती है and that they know they are accepted and competent and social worthwhile. Children whose parents help or make decision for them, अब कोई डिसीजन आपके बिहाफ पे ले रहा है
ठीक है, तो आराध्या की मम्मी बोल रही है बेटा ये करना है, बेटा तुझे ये करना है, बेटा वैसे करना है, बेटा वो करना है, सारे काम मम्मी करवा रही है, आराध्या कुछ नहीं कर पा रहा। तो इन बच्चों के लिए लो सेल्फ एस्टीम वाली प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, मतलब नॉट आराध्या बट ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनके लिए पेरेंट्स ही सारे काम कर रहे होते हैं, तो बच्चा सेल्फ एस्टीम उनका हाई नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये आपको सुनने को मिलता है। तो इसमें इन्होंने आज फिलहाल हम इतना ही करते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट बताया इन्होंने, तो ये इसमें द वे वी परसीव आवर सेल्स और हम अपने एट्रीब्यूट्स एंड कॉम्पिटेंसीज को लेकर क्या आइडियाज़ होल्ड कर रहे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, सेल्फ एस्टीम हाई लो हो सकती है, द वैल्यू जजमेंट ऑफ वन सेल्फ, ठीक है, मेरी अपनी खुद की क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, वो चीज़ हो सकती है जो कि हाई एंड लो हो सकता है। बाकी हम लोग फिर बाद में करेंगे, कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ आया? पलक तुम्हें समझ आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, पलक वीडियो भी देख लेना, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, वॉइस ब्रेक हुई है थोड़ी सी। कीर्ति तुम्हें समझ आया? कीर्ति एंड चैतन्य आप दोनों को समझ आया ये? यस सर। ठीक है, कीर्ति आपको क्लियर है? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, कीर्ति भी कह रही है वॉइस ब्रेक हो रही है। सारे ही वॉइस ब्रेक कर रहे हैं। कीर्ति आप हो यहाँ पे कि नहीं? चलो एनीवे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ ओके। कीर्ति समझ आ गया ना? आ गया समझ। ओके हाँ जी। cool, ठीक है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, तो नीड नॉट टू वरी, बाई चांस ऊपर नीचे हो रहा है तो मुझे मैसेज तो ज़रूर कर दिया करो कि वॉइस ब्रेक हो रही है। बट अगर कहीं लग रहा है जहाँ ग्लिच आ रहा है तो एक बार वीडियो फटाफट देख लेना। मैंने आपको तरीका भी बता दिया था, अगर बड़ी कोई वीडियो होती है तो 1.5 1.75x पे चला लिया करो, क्योंकि मैं यहाँ स्लो बोल रहा होता तो नेचुरली थोड़ी सी स्पीड ज़रूर बढ़ जाएगी बट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो क्या होगा, 2 घंटे की वीडियो अगर 1 घंटे की वीडियो है तो आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हिसाब हो जाता है। अगर 2x पे चलाते हो या 1.5x पे तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। हम लोग 5:10 पे पॉल साइंस के लिए मिलते हैं। ठीक है, 5:10 पे, इट्स 4:56, 5:10 पे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। बाय बाय बाय।